मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, हमने फाउंडेशन क्लास की शुरुआत कर दी है, जिसका पहला वीडियो चैनल पर आ भी चुका है। पहला वीडियो था, आप बेस मेथड की हेल्प से दो संख्याओं को कम से कम समय में कैसे गुना करेंगे। चाहे वह संख्या 2 अंकों वाली हो, 3 अंकों वाली हो, इवन 4 अंकों वाली संख्या क्यों ना हो। आज के इस क्लास में मैं आपको गुना के कुल 4 ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप 2 अंकों वाली संख्याओं को, 3 अंकों वाली संख्या को, 4 अंकों वाली संख्याओं को गुना कर पाएँगे। अब सवाल ये उठता है कि गुना का एक ट्रिक हमने पढ़ा है, फिर ये ट्रिक्स क्यों पढ़ने की आवश्यकता है? दोस्तों, गुना के जो सवाल आते हैं वह कई तरीके के आते हैं और एक ट्रिक से आप सभी गुना के सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएँगे, मतलब 2 अंकों वाली संख्याओं को गुना नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको कुछ और ट्रिक्स पढ़ना होगा, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं पहले ट्रिक्स की ओर, यानी दूसरे ट्रिक्स की ओर, ठीक है? आप यहाँ पर लिख लेंगे। ट्रिक्स नंबर 2, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे दोस्तों कहता है कि 38 को 78 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपसे कहा जाए कि बताइए 46 को 66 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? या आपसे कहा जाए कि बताइए 52 को 52 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? दोस्तों, इन एग्जाम्पल में आप एक बात समझ रहे होंगे कि इनके जो इकाई के अंक हैं, सब के सब समान हैं, एक समान है और दहाई के अंकों का योगफल 10 आ रहा है। दहाई के अंकों का योगफल दोस्तों कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। बस यहीं से ट्रिक्स बनता है। ट्रिक्स क्या कहता है? दो ऐसी संख्या जिनके इकाई के अंक समान हो और दहाई के अंकों का योगफल 10 हो। इस तरह की संख्याओं को गुना करने के लिए हमें सबसे पहले इकाई के अंकों को गुना करके एज इट इज लिखना होता है। यानी 8 को 8 से गुना करना है। अठी अठी दोस्तों कितना होता है? 64 होता है। 64 को लिख देना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? दहाई के अंकों को गुना करना है, यानी 3 को गुना करना है 7 से और इसमें इकाई के अंकों को ऐड करना है, यानी 8 को ऐड करना है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, 3 सत्ते 21, 8 29। 21 8 कितना होता है? 29 होता है। 64 के पहले आप लिख देंगे 29। इस तरह से दोस्तों जब आप 38 को 78 से गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल होगा वह कितना हो जाएगा? 2964 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 46 को 66 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको करना क्या है? इकाई के अंकों को गुना करके एज इट इज लिखना है। यानी 6 को 6 से गुना करना है, तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो गुणनफल 36 हो जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 4 को गुना करना है 6 से और इसमें ऐड करना है किसको? इकाई के अंकों को। यानी दहाई के अंकों को गुना करना है और इकाई के अंकों को ऐड करना है। ठीक है? तो 4 छक 24 और इसमें आप 6 जोड़ेंगे। 24 छक कितना होता है? 30 होता है। और 36 के पहले आप लिख देंगे 30। इस तरह से दोस्तों जब आप 46 को 66 से गुना करेंगे तो आपका गुणनफल 3036 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 52 को 52 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? तो आपको क्या करना है? इकाई के अंकों को गुना करना है। यानी 2 को 2 से गुना करना है, 2 दूना 4। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसलिए आप 4 के पहले 0 लगाएँगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 5 को 5 से गुना करना है, यानी दहाई के अंकों को गुना करना है और इकाई के अंकों को ऐड करना है। 5 25 2 27 होता है। 0 4 के पहले आप लिखेंगे 27। इस तरह से दोस्तों जब आप 52 को 52 से गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल है वह 2704 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 2 ऐसी संख्या जिनके इकाई के अंक समान हो और दहाई के अंकों का योगफल 10 हो, इस तरह से आप गुना करेंगे। ठीक है? अब तीसरे ट्रिक्स पर बढ़ते हैं। तीसरा ट्रिक्स क्या कहता है दोस्तों? फिर से हम लोग एग्जांपल लेते हैं।
जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 24 को 26 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपसे कहा जाए कि बताइए 78 को 78 को 72 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपसे दोस्तों कहा जाए कि बताइए 95 को 95 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपसे कहा जाए दोस्तों 82 को 88 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इन संख्याओं के इकाई के अंकों का योगफल 10 आ रहा है और दहाई का अंक समान है। आपने जो अभी ट्रिक्स पढ़ा है पीछे, सेम उसका रिवर्स है। यानी यहाँ पर जो नियम बनता है, ऐसी दो संख्या जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो, जिनके इकाई के अंकों का योगफल कितना हो? 10 हो और दहाई का अंक समान हो। और दहाई का अंक दोस्तों क्या हो? समान हो। तो इस प्रकार की संख्याओं को गुणा करने के लिए हमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है? इकाई के अंकों को गुना करके एज इट इज लिखना है। यानी 4 को 6 से गुना करना है, 6 चौको 24। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? दहाई के अंकों में किसी एक में 1 बैठाना है, यानी 2 में 1 बैठा दीजिए और इसको 2 से गुना कर दीजिए। 2 1 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो गुणनफल 6 हो जाएगा। 24 के पहले आप 6 लिखेंगे। इस तरह से जब आप 24 को 26 से गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल होगा 624 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जब आपसे कहा जाए कि बताइए 78 को 72 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको करना क्या है? 8 को 2 से गुना करना है। 8 दूना 16, 16 को लिख लेना है। अब दूसरा काम क्या करना है? 7 में 1 बढ़ाना है और इसे 7 से गुना करना है। 7 1 8, 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 सते 56 होता है। 16 के पहले आप 56 लिखेंगे। इस तरह से दोस्तों जब आप 78 को 72 से गुना करेंगे तो आपका गुणनफल 5616 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि दोस्तों बताइए 95 को 95 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? इनके इकाई के अंकों का योगफल 10 आ रहा है और दहाई का अंक दोस्तों क्या है? समान है। तो कैसे गुना करेंगे? 5 को 5 से गुना करेंगे, पच्चे 25, 25 को नोट कर लेना है। अब क्या करना है? दहाई के अंक में 1 ऐड करना है। 9 1 10 और 10 को 9 से गुना करना है, 10 9 90। 25 के पहले आप लिखेंगे 90। इस तरह से दोस्तों 95 को 95 से जब आप गुना करेंगे तो आपका गुणनफल 9025 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जब आपसे कहा जाए कि बताइए 82 को 88 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको क्या करना है? 2 को 8 से गुना करना है। 8 दूना 16, 8 में 1 बढ़ाना है 9, 9 को 8 से गुना करना है, 9 8 72। इस तरह से दोस्तों जब आप 82 को 88 से गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल होगा वह 7216 हो जाएगा। तो इस मेथड से आप ऐसी दो संख्या जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई का अंक समान हो, आसानी से गुना कर पाएंगे। दोस्तों इसमें 2 अंकों वाली संख्या आप 3 अंकों वाली संख्या भी ले सकते हैं। कैसे? वो समझते हैं। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 112 को 118 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आप यहाँ पर 2 भागों में इन संख्याओं को बाँटिए। एक भाग इकाई में आपका 2 और 8 आ गया और दहाई में आपका 11 आ गया, ठीक है? अब आप गुना करेंगे, 2 को 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16। अब 11 में 1 बढ़ाएँगे और इसे 11 से गुना करेंगे। 11 1 12, 12 को 11 से गुना करेंगे, 132 होगा। 16 के पहले आप लिखेंगे 132। इस तरह से दोस्तों जब आप 112 को 118 से गुना करेंगे तो गुणनफल 13216 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 124 को 126 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको करना क्या है? ये देखना है सबसे पहले क्या इनके इकाई के अंकों का योगफल 10 आ रहा है? हाँ, 4 + 6 10 आ रहा है। अब दहाई का अंक समान है? हाँ, कुल 12 को हमने दहाई माना है, तो 12 12 समान है। तो करना क्या है? 4 को 6 से गुना करना है, गुणनफल 24 हो जाएगा। 12 में 1 बढ़ाएँगे 13, 13 को 12 से गुना करेंगे तो 13 को 12 से गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। 24 के पहले आप लिखेंगे 156। इस तरह से दोस्तों 15624, 124 और 126 का गुणनफल हो जाएगा। तो आपने देखा
किस तरह से 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्याओं को आप इस मेथड से आसानी से गुना कर पाएँगे। तो अभी तक हम लोगों ने 3 ट्रिक्स पढ़े हैं। एक बेस मेथड जो कि पहले वीडियो में हमने बताया था, कुल आधे घंटा से ऊपर का क्लास है, आप जाइए, अगर उसे आप देख लेते हैं तो आपको गुना करने में कोई परेशानी नहीं होगा और थोड़ा-सा आप दिमाग लगा देंगे तो आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि उसी मेथड से वर्ग निकालने के ट्रिक्स बने हैं। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से हमने कुल 3 ट्रिक्स पढ़े हैं। अब चौथे ट्रिक्स की बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल फिर से हम लोग नोट करते हैं। जैसे दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि बताइए 12 को 11 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपसे कहा जाता है कि बताइए 24 को 11 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपसे कहा जाता है बताइए 68 को 11 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि 456 को 11 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 788 को 11 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? यानी ये सभी जो है 11 से गुना करने का नियम पर आधारित है। आप किसी संख्या में 11 से कैसे कम समय में गुना करेंगे? बहुत ही सिंपल है। आपको 12 में 11 से गुना करना है, इकाई के अंकों को एज इट इज लिखिए। अब आप 11 को मत लिखिए, अब जो भी संख्या बचा है उस पर फोकस कीजिए। इकाई के अंकों को आपको क्या करना है? एज इट इज लिखना है। अब आपको क्या करना है? इकाई के अंक से ठीक पहले वाले अंकों में 1 जोड़ना है, यानी 2 में 1 जोड़ना है, 2 1 3 हो जाएगा और ये जो 1 बचा है 1 को आप यहाँ लिख देंगे, 132 हो गया। फिर से समझते हैं, 24 में आपको 11 से गुना करना है, आप 11 को मत लिखिए, 24 में सारा काम होगा। इकाई के अंकों को एज इट इज लिखिए, अब इकाई के अंकों में दहाई के अंकों को जोड़िए, फिर अगर इधर अंक रहता तो इसी तरह जोड़-जोड़ के आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, यानी 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, फिर 1 ही अंक बचा है 2, 2 को आप उतार दीजिए। ठीक है? बस हो गया। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों 68 को 11 से गुना करना है। 8 लिखिए, अब 8 में 6 जोड़िए, 8 छः 14, 14 का 4, बाकी बचा 1। अब 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 456 को 11 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आप क्या करेंगे? इकाई के अंकों को से एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर आपको करना है सारा कलाकारी। 6 में 5 को जोड़ना है, 6 5 11, 11 का कितना होता है? 1 होता है जमा 1, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 4 9 जमा वाला 1 जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा, 10 का 0 बाकी बचा 1 और 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। इस तरह से 5016 456 और 11 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 788 को 11 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? तो हमें करना क्या है? इकाई के अंकों को एज इट इज लिखना है। दूसरा काम आप क्या करना है? इसमें ऐड करके चलेंगे, 8 + 8 16, 16 का 6 बाकी बचा 1, फिर 8 में 7 जोड़ेंगे, 8 7 15 बाकी वाला 1, 16 का 6 बाकी बचा 1, 7 में 1 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। चूंकि अब उधर कोई अंक नहीं है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। इस तरह से दोस्तों 788 को जब आप 11 से गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल हो जाएगा 8668 हो जाएगा। इसे और भी आसानी से समझने के लिए आप करेंगे क्या? 12 में आपको 11 से गुना करना है, आप 1 और 2 लिख लीजिए, बीच में गैपिंग आपको छोड़ देना है। अब क्या करना है? इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दीजिए, यानी 2 1 3, बस हो गया, कहानी खत्म। 24 है, 2 लिखिए, 4 लिखिए, बीच में गैपिंग करके छोड़ देंगे। अब 4 2 6 होता है, 6 आप यहाँ लिख दीजिए, बस बस हो गया। देखिए कितना आसान है। 68 है तो आप 6 लिखिए, 8 लिखिए, अब बीच में जोड़ के यहाँ लिखिए, 8 6 14, 14 हुआ तो 14 का केवल 4 लिखना है, ये जो 1 है इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 1 7 हो जाएगा, 7 4 8। इस तरह से आप आसानी से किसी भी संख्या में आप 11 से चुटकियों में गुना कर पाएंगे। ठीक है? अब एक और ट्रिक बचा है दोस्तों, और वह ट्रिक है किसी संख्या में जब आप 9 99 999 इस तरह से गुना करते हैं, कैसे गुना करेंगे? जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 72 में 9 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? तो थोड़ा-सा इसके लिए लॉजिक समझना है। आप 72 गुना 9 करेंगे तो इसे 9 से गुना मत कीजिए, आप 10 - 1 से गुना कीजिए।
अब आपके लिए काम आसान हो गया। 72 को 10 से गुना करना है 720 और माइनस 72 में 72 को 1 से गुना करना है 72, यानी 720 में 72 घटाएँगे, बस आपका गुणनफल आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपसे कहा जाता है कि बताइए 849 को 99 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? तो सेम आपको क्या करना है, 849 लिखना है, गुना का चिन्ह देना है, यहाँ 100 माइनस 1 लिखना है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 849 गुना 100 माइनस 849, इसे गुना करेंगे तो ये 849 पर डबल जीरो हो जाएगा, माइनस 849। इस तरह घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा-छोटा ट्रिक है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ऐसे यदि किसी संख्या में आपको 9 से 99 से 999 से गुना करना है तो इस तरह से आप गुना कर लेंगे। सेम प्रोसेस आपके लिए 11 के केस में भी बनता है, उसके उसके लिए तो अलग ही केस बन जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप मैक्सिमम नंबर को इन ट्रिक्स की सहायता से मैक्सिमम संख्याओं को आप गुना कर पाएँगे। फिलहाल दोस्तों चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है। आप लोग चैनल से जुड़िए,